नमस्ते साथियों। कल हमने देखा कि जो भारत का भूगोल है उसका जो सामान्य परिचय है क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है उससे किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और हम हमारा ये प्रयास रहेगा कि पहले हम ऐसे जो चैप्टर्स हैं उनके उन प्रश्नों को लेके आएँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। और वही चीज़ें जो कल की वीडियोज़ में हम क्वेश्चन फॉर्म में देख रहे थे कि उसके पूछने का तरीका क्या है, वही आज आपको वन लाइनर फॉर्म में मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलेंगी कि अगर उससे हट के भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें हल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम देखने जा रहे हैं कि आज वही क्षेत्रफल का चैप्टर है, लेकिन ये वन लाइनर फॉर्मेट में है और एक बार आप देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, जो कि कल हमने प्रश्न के फॉर्म में देखा था कि कैसे इससे प्रश्न पूछे जा रहे थे। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि जो 6 बड़े देश हैं इससे आगे वो कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं, एक रसा है, फिर कनाडा है, फिर चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। एक छोटा सा सूत्र भी मैंने इसके लिए बना रखा था कि अगर ये सारे देश एक साथ नहीं याद हो पाते हैं तो आप इन सबके जो नाम हैं उनके पहले के एक एक अक्षर लेकर के मैंने बनाया था। और ये आपका होता है रुक, अचिब्रा, आभा। ठीक, रुक से रूस हो गया, कनाडा हो गया, अ से अमेरिका हो गया, ची से चीन हो गया, रुक अचिब्रा, और ये ब्रा से आपका ये क्या नाम है, ब्राज़ील हो गया, और फिर आभा ऑस्ट्रेलिया हो गया ये, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका 7वें नंबर पे भारत हो गया है। तो ये छोटा सा एक सूत्र है जो याद करने के लिए हम बना लेते हैं कि हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। जो कुल क्षेत्रफल है इंडिया का, ये कितना है, तो क्षेत्रफल जो है वो 2.4% है। साथ ही हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगली लाइन क्या कहती है। जनसंख्या में भारत का जो स्थान है, हालांकि यह स्थान अब बदल चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो एथेंटिक आंकड़ा हमारे पास है जो वो हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वो ये दूसरा ही है। क्योंकि अभी एक वर्ल्ड जनसंख्या रिपोर्ट आई थी, उसमें ये दिखाया जा रहा था कि हम चाइना से भी आगे चले गए, लेकिन हमारी पुस्तकों में जो लिखा हुआ है वो हम दूसरा ही पढ़ रहे हैं इसको। इस पर कुछ चीज़ें ज्योग्राफी में ऐसी होती हैं जो करंट में बदलती हैं, तो उनको अपडेट करना होता है। जैसे ही इस तरह का वो हमको मिलेगा एथेंटिक आंकड़ा, इसको चेंज करके मैं अलग से डाल दूँगा। भारत में संपूर्ण विश्व की 17, अब ये भी करंट आंकड़ा ही है, आप समझ सकते हैं, 17.5% जनसंख्या निवास करती है। साथ ही भारत का जो विस्तार है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों में है। एक क्वेश्चन कल आया था और वो वन लाइन में था कि भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है या उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो अगर एक कटिबंध आपको देता है तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत उष्ण कटिबंध में भी है और उपोष्ण कटिबंध में भी आता है। अगला हम देखते हैं, भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, ये हम देख चुके हैं। भारत का विस्तार उष्ण उपोष्ण दोनों में है, ये भी देख चुके हैं। अब देखते हैं मानक समय रेखा जो 82.5 अंश है। ये 82.5 अंश आपको पूर्वी देशांतर रेखा का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए किया जाता है। यहाँ प्रश्नों को पढ़ते समय आपको एक सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे दो चीज़ें हैं, 82.5 अंश जैसे ये लिखा है वैसे भी लिख सकता है, और इनको 82.5 अंश अगर लिखना होगा तो ऐसे भी 82.5 अंश लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ आप यही ध्यान से देखेंगे कि पूर्वी देशांतर, अब 82.5 अंश लिखेंगे, लेकिन परीक्षा में एग्जामिनर अगर प्रश्न बनाता है तो पूर्वी देशांतर की जगह अगर पश्चिमी देशांतर कर देता है, उत्तरी देशांतर कर देता है, तो ये प्रश्न क्या होता है, गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिए, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर का उपयोग हम अपनी भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित करने के लिए करते हैं। अब हम देखेंगे ये प्रश्न के फॉर्मेट में ये जो भारत में गाँव की संख्या है ये तो थी नहीं हमारे प्रश्न में, लेकिन यहाँ हम देख लें 6,40,932 गांव बता रहा है ये, 6,40,932 गांव हैं। अब संपूर्ण भारत का विस्तार देख लेते हैं, अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो जैसे जब हम अंडमान को शामिल करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे लिखा है अंडमान सहित,
तो जब अंडमान को शामिल करेंगे तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, 6 अंश 45 सेकंड से 37 अंश 6 सेकंड उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे तो अक्षांशीय विस्तार इसका 2 है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। ये 8 अंश 4 सेकंड से 37 अंश 6 सेकंड उत्तर हो जाता है। और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। देशांतरी विस्तार जो है, देशांतरी विस्तार में हम क्या देखते हैं कि देशांतरी विस्तार ये आपका आ जाएगा, ये 68 अंश 7 सेकंड पूर्व से देशांतरी विस्तार है और 97 अंश 25 सेकंड पूर्व तक ये देशांतरी विस्तार है। तो अक्षांश और देशांतरी विस्तार पे ध्यान देंगे। एक अंडमान सहित पूछता है, प्रश्न पूछने का ट्रेंड होगा तो फिर आपका ये हो जाएगा, और मुख्य भूमि पूछता है तो ये हो जाएगा, और देशांतरी विस्तार पूछता है तो 68 अंश। मैं कल प्रश्न हल करते हुए बताया था कि इसमें दोनों में पूर्व ही रहेगा, हम पूर्वी में आते हैं तो पूर्व ही रहेंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद हम भारत का कुल क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल जो पूछा जाएगा वो आपसे, वो क्षेत्रफल ये जो किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, ये वर्ग किलोमीटर में भी आपसे पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर इस टाइप से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कर रहा है तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर का है, और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर का है। और भारत की भूमि सीमा का विस्तार ये कह रहा है तो टोटल कुल भूमि सीमा का जो विस्तार है वो 15,200 किलोमीटर का है। मित्रों, मेरा ये प्रयास है कि मैं पहले इसको प्रश्न के फॉर्मेट में एक वीडियो में लेके आऊं ताकि आपको ये समझ में आए कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और पुनः इसको नोट्स के फॉर्मेट में आपको दूं ताकि आप उसको प्रश्न समझने के साथ साथ उन क्वेश्चनों को नोट्स के फॉर्मेट में वन लाइनर में 5 मिनट में पूरे चैप्टर को दोहरा सकें। इस तरह से करके आपकी परीक्षा तक मैं प्रयास करूंगा कि हर विषय के सभी नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों। पुनः अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।